एक्टिंग की दुनिया के वो सरताज जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर ऐसा जादू किया कि कोई उन्हें कंपटीशन देने वाला नहीं था। साल 1969 के बाद तो उन्होंने लगातार 14 हिट फिल्में दी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन की एंट्री ने उनके कैरियर पर ग्रहण लगा दिया था। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जैसा स्टारडम शायद ही इंडस्ट्रीज में किसी दूसरे स्टार को मिला हो। साल 1969 उनके कैरियर के लिए जैसे वरदान साबित हुआ था। इसी साल इंडस्ट्रीज को उनके रूप में पहला सुपरस्टार मिला था, लेकिन अमिताभ बच्चन की एंट्री के बाद उनका कैरियर ग्राफ नीचे गिरने लगा था। राजेश खन्ना की फिल्में उस दौर में उतरने का नाम नहीं लेती थीं। स्टारडम ऐसा कि लोग उनके एक झलक पाने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते थे। खास तौर पर उस दौर की एक्ट्रेस तो उनके साथ काम करने के लिए तरस जाया करती थीं। राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन की एंट्री और उनकी लगातार फ्लॉप फिल्मों की वजह से उनका बना बनाया करियर बर्बाद होने लगा। राजेश खन्ना के प्रति दर्शकों की दीवानगी इस कदर थी कि राजेश खन्ना की फिल्में देख फैंस सिनेमा घरों में उनकी एक झलक पर ही सीटी और तालियां मारने लगते थे। लेकिन समय कुछ ऐसा पलटा कि एक के बाद एक राजेश खन्ना की 7 फिल्में फ्लॉप हो गईं। अमिताभ बच्चन की एंट्री और लगातार फ्लॉप फिल्मों से उनके जीवन में ऐसा अंधेरा छाने लगा कि वे शराब के नशे में डूबने लगे। इस बात का खुलासा राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। एक फिल्म मैगजीन को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बताया था, यह मेरी असफलता का पहला स्वाद था कि मेरी लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। बारिश हो रही थी, घुप अंधेरा था और मैं अकेला अपनी छत पर बैठा था। मैं चिल्लाया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, ये सच है कि राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार न कोई था न कोई अब तक हुआ। राजेश खन्ना के प्रति दर्शकों की जो दीवानगी देखने को मिलती थी, आज तक किसी भी स्टार के प्रति दर्शकों की वैसी दीवानगी देखने को नहीं मिली। तभी तो उस दौर में कहा जाता था कि ऊपर आका हैं तो नीचे काका हैं। राजेश खन्ना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उन्हें टक्कर दे पाएगा, मगर यह राजेश खन्ना का वहम था। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के आने के बाद राजेश खन्ना की किस्मत की नैया डगमगाने लगी। इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि उस दौरान राजेश खन्ना की लगातार एक के बाद एक 7 फिल्में फ्लॉप हो गईं। इसी बीच एंग्री मैन अमिताभ बच्चन का जादू दर्शकों पर चलने लगा। फिर क्या था, धीरे धीरे अमिताभ लोगों के दिलों पर छा गए और राजेश खन्ना का सितारा गर्दिश में चला गया। खुद को फ्लॉप होते देख राजेश खन्ना गम में डूब गए। यहाँ तक कि गम को भुलाने के लिए उन्होंने शराब का सहारा ले लिया। वो ज़्यादातर घर में कैद रहने लगे। दोस्तों, राजेश खन्ना की जगह भले ही अमिताभ ने ले लिया हो, मगर दर्शकों की वो दीवानगी, वो प्यार जो राजेश खन्ना के प्रति थी, वो इन्हें आज तक नहीं मिल पाई। दोस्तों, राजेश खन्ना जब अमिताभ के साथ एक शो कर रहे थे तो उन्होंने उस दौरान दर्शकों से मुखातिब होकर सच ही कहा था कि इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, कुछ भी इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।